गुड़गांव की अरावली, खूबसूरत और शांत। यहाँ आ गए कुछ ऐसे जीव जिनकी गाड़ियां बिजली से चलती हैं। ईवीज। इनकी ईवी शोर नहीं मचाती, पर ये मचाते हैं। टशन मारना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है और फालतू पंगे लेना भी। इनमें से कुछ सीधे और शरीफ लोग भी होते हैं। कुछ जीव ज्यादा स्टाइलिश होते हैं और कुछ जरूरत से ज्यादा टेक्निकल। और ये हैं इन सब के गुरुजी। गुरुजी क्यों? क्योंकि ये कर सकते हैं और ये भी और ये भी और कभी कभी ये भी और ये भी। खैर, तो ये ईवी चलाने वाले जीव क्यों इकट्ठा हुए थे? पेट्रोल और डीजल ना खरीदकर जो अपार धनराशि इन्होंने इकट्ठा की है, उसे खर्च करने, मौज मस्ती करने। कीड़े मकोड़ों से भरा ये तालाब देखने और ये ट्रैक्टर भी। पर आखिर में इन्होंने वो ही किया जो ये सबसे बेहतर करते हैं, बकर। पर ये बकर शायद हर एक को अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती, आपको अच्छी लगती हैं। तो आइए सुनते हैं इनसे ईवी का परम ज्ञान। अब आगे की बातें सुनने के लिए आपसे अनुरोध है कि अपना दिमाग अपने पास वाले पेट्रोल पंप पर रखाएं, क्योंकि अगले कुछ मिनटों तक उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डिलीट जिस तरह हमारे आईफोन से मोबाइल्स हैं जो हम रात को बस चार्ज कर लेते हैं, सुबह चार्ज मिलते हैं। अब इक्विवेलेंट आईफोन जब आइस एरा में आएगा। एक मिनट, ये मोबाइल फिर से चार्ज लगा के दिखाइए। तो बेचारे पूरा टाइम जाएंगे पेट्रोल पंप में, लाइन पे लगेंगे, भरवाएंगे और 3 दिन तक चलवाएंगे। ऐसे कैसे करता है? हम ईवी वाले मोबाइल फोन तो बस रात को प्लग इन कर देते हैं और सुबह फोन चार्ज मिलता है। आइस वालों को अपना फोन पेट्रोल पंप पे ले जाना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है 2 रुपए का पेट्रोल भर दो ताकि उनका फोन चलता रहे। आपको शायद हंसी नहीं आई, हमें भी नहीं आई थी। ये हम सब ने झेला था। अब कुछ देर आप भी झेल लो। इनफैक्ट मेरे पास एक आइस गाड़ी भी है, नाम नहीं लेना, बट पॉइंट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक जनरेटर पे बैठ के गाड़ी चला रहा हूँ। मैं पिछले 1 साल से गाड़ी चला रहा हूँ नेक्सॉन, तो 97% मेरे को गाड़ी चाहिए, ईवी चलाता हूँ। और मेरा ऑफिस 15 मिनट दूर है, स्टिल मैंने गाड़ी ली। और कभी मेरी वाइफ को जाना होता है तो मेरे घर से ऑफिस आती है और गाड़ी लेके वापस जाती है, बट मेरे को चलाने का मन ही नहीं करता। एकदम से गाड़ी जब ऑन होती है साइड में सबको पता चल जाता है। बट इन ईवी वी हैव सम प्राइवेट स्पेस और शांति से खड़े रहते हैं। एक्सप्लेन नहीं करना, एक्सप्लेन नहीं करना। ये क्या कहना चाहता था? जैसे चुपचाप स्नीक आउट करना हो, तो प्यार से गाड़ी निकल जाती है। पहले कितना पता नहीं लगता पेरेंट्स को कि यार गाड़ी स्टार्ट हुई है, कोई लेके जा रहा है। हाँ, कि इसको ऐसे आइस पे मैंने अभी गाड़ी चलाई थी अपने भाई की, तो उसमें पता नहीं लगता कि पेट्रोल कितना गिरता है, लेकिन एवरेज जो थी वो 13-14 और भागती जब है तो उसमें आवाज़ बहुत होती है। तो कॉस्टिंग आप देखो तो आइस की कॉस्टिंग हमें लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन एक ट्रिप अगर आज हम यहाँ आए तो मेरे ख्याल से 1200 रुपये गाजियाबाद आना जाना लग जाएगा। और यही ईवी में लगेगा 200 रुपये। आइस की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसमें धुआं इतना निकलता है, अगर आप मुंह पीछे लगा दो तो काला हो जाएगा। यार आइस की प्रॉब्लम तो सिंपल एक है। आज टीम बीएचपी की मीट थी और कैंसिल हो गई क्योंकि BS3 BS4 गाड़ियाँ अलाउड नहीं है दिल्ली में चलनी। हम तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं।
बच्चे नालायक इसलिए हैं जी कि जो एक्सपीरियंस से और समझ से बताया जाता है वो पिता को समझते हैं कि शायद हम नेक्स्ट जनरेशन है, बट फादर्स का बहुत बड़ा व्यूज़ होते हैं अपने माइंड के एक्सपीरियंस के साथ। द मोमेंट माई एल्डर सन वांटेड टू हैव अ कार, तो मैंने कहा भाई वी आर गोइंग टू बाय एन इलेक्ट्रिक कार। ये दोनों उसके अगेंस्ट थे। वो एक ने कहा कि मैं जिमी खरीदूंगा, फिर कहे मैं वो कोई आई थी उसकी फ्रैंको मारुति की, तो मैंने कहा नथिंग डूइंग, आई विल नॉट लेट यू बाय, क्योंकि साइन मेरे होने थे। तो मैंने कहा भैया तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, मैं तो ईवी लाऊंगा, व्हाट इज़ द नेक्स्ट जेन, आई विल गो फॉर दैट। तो जब मैंने ले ली, द फर्स्ट डे एक्सपीरियंस आई टेल यू विच इज़ वेरी मतलब एब्सर्ड काइंड ऑफ अ थिंग। लेट हो गए हम आते आते, बिकॉज मैंने डिलीवरी घर पे मंगाई थी, तो आई हैड सम प्रॉब्लम, गिर गया था मैं, तो वो घर पे डिलीवर कर गए, तो करते करते शाम कर दी उन्होंने, अंधेरा हो गया था, 8 बजे का टाइम था। तो फर्स्ट डे होता है अभी जाके हस्बैंड वाइफ बच्चे भाई मंदिर में जाएंगे, तो हमने उसको फ़ोन कर दिया, बिकॉज वी आर नोन टू द पंडित। हमने कहा भाई हम आ रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं पंडित जी, आप थाली वाली लगा के रखो, तो आप अपना बस करके और निकल जाना, विल टेक 5 मिनट ऑफ योर्स। तो वो अपना रुक गए। तो मोमेंट वी रीच देयर, तो हमने अपना गाड़ी खड़ी करी, उन्होंने बनाते हैं जो गणेश जी और वो सब बना लिया। तो देन ही सेड के सर ये अब नीचे हमने वो लगाया है नारियल, अब गाड़ी स्टार्ट करके इसके आगे करिए। तो मैंने कहा बेटे गाड़ी स्टार्ट करो, चलो। अच्छा ये भाई साहब जाएं, कहें पापा गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो मैंने कहा यार साली नई गाड़ी खरीदी 10.5 लाख की, स्टार्ट नहीं हो रही, हाउ इज़ इट पॉसिबल, टाटा ऐसा है। दैन वी कॉल्ड अप द टाटा फेलो, उन्होंने कहा जी हमें 2 घंटे लगेंगे आने में करने में। फिर मैंने पंडित जी को कहा, मैं पंडित जी चलो आपने टिकट टुका कर दिया, आप जाओ, आपकी वाइफ वेट कर रही होगी, वी विल सी व्हाट हैपन्स टू इट। तो फिर मैं भी 2 बार बैठा, मेरे भी नहीं समझ पड़ी, बिकॉज वी वर यूज्ड टू कि घर घर की आवाज़ आएगी, इग्निशन लगाएंगे, हम वो चीज़ ढूंढ रहे थे, हम सोच रहे थे स्टार्ट ही नहीं है बेसिकली। फिर 4th टाइम मैंने इवेंट देर, मैंने कहा यार ये हो नहीं सकता कि नई गाड़ी और चले ना, इतना तो नहीं हो सकता। फिर मैंने घर में डाली तो वो नारियल फूट गया। तो देन वही के मतलब इट वॉज साउंडलेस कार। तो हमें आदत पड़ी हुई थी बचपन से कि वो गुर्र गुर्र होएगी और फिर शोर नहीं मचेगा। तो अब दोनों बच्चे इतने खुश हैं, कहते हैं कि पापा इट्स रियली ग्रेट, मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे पिता ने ये डिसीजन लिया। देखो ईवी का क्या है, एक बार जिसको ईवी की आदत पड़ गई ना, वो वापस आइस पे नहीं जाएगा। क्यों? बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि फ्यूल एफिशिएंट, और बाकी रेस पे एक बार बस पैर रखो, ये ऐसे सर से दौड़ के जाएगी। प्रोज में इकोनॉमिकल है क्योंकि ऑब्वियसली एफिशिएंसी ज़्यादा है। ओके, डेफिनेटली। एक प्रो है, आवाज़ नहीं है गाड़ी में, बट वो कौन भी है क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि गाड़ी आ रही है। हाँ, नीचे कुत्ता बैठा होता है, उसको पता नहीं चलता कि गाड़ी चल गई है, हो गई है। साहब हमें गाड़ी कुत्ते के हिसाब से बनानी नहीं, वो निकल नहीं पाती है। पहले ससुराल जाते थे, आइस के अंदर लिफाफा जो मिलता था खर्च हो जाता था। आज के टाइम में बीवी के लिए ली थी ईवी, तो बीवी तो चलाती नहीं, बीवी के लिए ली ईवी, लेकिन चला रहा हूँ मैं उस ईवी को अब, तो बीवी बोलती है भाई बीवी आपको चला रही है। ये एक स्पेशल केस है। हस्बैंड ने वाइफ के लिए ईवी ली, खुद के पास पेट्रोल गाड़ी है, चलाते हैं सुबह से शाम तक एंजॉय करके आते हैं ईवी। देन ही हैज अ सजेशन फॉर हिज वाइफ कि यू शुड ट्राई ड्राइविंग पेट्रोल व्हीकल मोर ऑफ्टन सो दैट ही कैन ड्राइव ईवी मोर। विस्की में आइस अच्छी लगती है, लेकिन आइस में विस्की अच्छी नहीं लगती। तो जब मैं गाड़ी लेने जा रहा था तो मेरे घर वालों ने बहुत मेरे को बातें सुनाई, साथ साथ ये भी कहा कहाँ तू ई रिक्शा लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है ना, क्योंकि उन्होंने अभी तक ई रिक्शा ही देखा हुआ था बैटरी का। बाकी गाड़ियाँ मतलब दिल्ली एनसीआर में तो कॉमन है, बाकी जगह नहीं होती हैं, अब हो गई हैं जब से टियागो आ गई है। ठीक है, उसके बाद मैंने लड़ झगड़ के ले ली गाड़ी। जब मैं पहली बार लेके गया तो मेरे भाई ने ड्राइव की, तो फिर हमारी लड़ाई इस बात पे हुई कि वो ईवी चलाएगा और अपनी आइस व्हीकल हमें देगा, इस बात पे हमारी लड़ाई हुई। फ्रैंकली मैंने आइस व्हीकल चलाया ही नहीं है, लगभग साल भर होने वाला है, तो मैं धीरे धीरे भूल ही जा रहा हूँ कि चलती कैसे वो। नहीं, अब तो हम भी नहीं चलाते, क्लच भूल ही जाओ। जिस दिन से गाड़ी लिए एक्टिवा रखी हुई है, उसकी सर्विस भी नहीं करवा रहा हूँ मैं इस चक्कर में कि सर्विस कराने के लिए लेके तो जानी पड़ेगी पहले। ये मेरे साथ भी है, पेट्रोल की लेके तो जानी पड़ेगी ना सर्विस मन कराने। नहीं करता वो, पेट्रोल स्कूटी चलाने का भी मन नहीं करेगा।
तो सेम स्टोरी यहाँ पे भी है। जब मैं गाड़ी ले रहा था घर वाले कोई एग्री नहीं थे ईवी गाड़ी के लिए स्पेशली। बोलते हैं क्या स्कूटी लेगा, जैसे ये ऑटो बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे स्कूटी देखी हुई है ईवी में, वो बहुत स्लो चलती है। और अब जब मैंने गाड़ी ली है उसके बाद में से स्कूटी है, बाइक है, कोई नहीं चलाते, सब ऐसे ही है, ईवी चलाते हैं। यही है और बढ़िया एक्सपीरियंस है एज ऑफ नाउ। और कुछ लोग मुद्दे की बात करते हैं। ओके सर, आइस और ईवी में सबसे बड़ा फर्क है सर जो टॉर्क का। जो आइस इंजन में टॉर्क नहीं मिल पाता सर हमें स्टार्टिंग में, वो अपने ईवी में मिलता है अपने को। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो ईवी का बिल्कुल ही अलग है आइस इंजन के कंपैरिजन में। और दूसरा सर पोल्यूशन फ्री है ईवी अपनी, और तीसरा बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं इकोनॉमिकल है ईवी ड्राइव करने में। बस सबसे बड़ा आइस इंजन में और ईवी में यही फ़र्क है मेन जो कार। अब मेरी इमोशनल स्टोरी, म्यूजिक चेंज। दिस इज़ माई डैड, दिस इज़ माई अंकल। इन्होंने बचपन में मुझे बहुत घुमाया एंड इट वॉज अ वेरी पोएटिक थिंग फॉर अस कि ही रैन अ पेट्रोल पंप फॉर ऑलमोस्ट 20 years। पेट्रोल बहुत भरा गाड़ियों में, एंड इट वॉज नाइस टू सी अ ट्रांजिशन दैट ही वेंट थ्रू कि पेट्रोल इंजन से ही इज़ ड्राइविंग अ ईवी। सो चॉइस इन्हीं की थी। वी वेंट फॉर सम पेट्रोल कार, कहते नहीं ईवी लेनी है। बट कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि गाड़ी यहाँ दिल्ली मिल नहीं रही थी। वी हैड टू गेट इट फ्रॉम आवर होम टाउन अहमदनगर से, और वहाँ पे इन भाई साहब ने कहाँ से रास्ता बना के हमारी गाड़ी लगाई। रास्ते फंसी, इनको मूवी में से उतरवाया, रात को उठवाया, रात को 11 बजे 10 बजे वहाँ से गाड़ी की चार्जिंग उन्होंने ठीक करवाई। आप 2000 किलोमीटर गाड़ी चला के लाए हैं, कैसा रहा? Excellent, but there was some teething problem. But those days, it was the initial days, and he did maximum groundwork. ये दोनों Fantastic, where to stop, where to charge. So unfortunately, we didn't have to face any problem. पूरा उसमें एक से एक यहाँ चार्जर मिलेगा, इनका पूरा मैप आता था। Needs to keep following. I know. That's what he did. Boni, he did that. Excellent. I did a trip maybe just 3 months before. Excellent job. And even so I had that ready sheet with backup chargers. Because 11 chargers in total. And then when we stopped at Baroda, we had first talked with the hotel that whether you will provide us with at least a charging point. That is another issue. So they gave us a charging point from their kitchen, I remember. Yeah. And the whole night, we stayed overnight and the car got fully charged at Baroda. फिर ढाबे के ऊपर भी इन लोगों ने ये ढाबे का नंबर भी दे रखा, ये ढाबे पे चार्जिंग होने वाली है, इसको मेरा नाम ले लेना या उसकी कमीशन जाती है। But it was a nice tour. 2000 किलोमीटर Adventurous, very adventurous. So, और उसके बाद सेकंड ईवी ली, उसके बाद सेकंड टियागो। वी हैड एन आइस कार जो ओवरड्यू थी, बेचने वाली थी। सो देयर वाज नो क्वेश्चन, ईवी ही लेनी है सेकंड गाड़ी। तो वी हैव अ सेकंड ईवी एज वेल। तो वो फर्स्ट गाड़ी। हाउ आर यू फीलिंग नाउ विद द ईवी? I'm better. See, previously with the ICE car, when I didn't have my dates in the Supreme Court, so I used to think twice. Petrol यार 500,000 रुपए का लग जाएगा. So I better skip and stay at home. पर आपका तो पंप था। It was not there, not here, not in Delhi. मेरा 17,000 किलोमीटर के ट्रिप में 65,000 का बिल आया था टोटल। जो मैंने ऑल इंडिया का किया था उसमें टोटल 65,000 का बिल आया था विद ऑल द डीसी चार्जिंग। बिकॉज ऑल द डीसी चार्जिंग 18 रुपये है, कहीं 25 रुपये है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। सो डूइंग ए 17,000 किलोमीटर ट्रिप इन जस्ट 75,000 रुपीज इज डिफरेंट, राइट? पीनट्स। एग्जैक्टली। लोग 20,000 किलोमीटर के अंदर ऑलमोस्ट 3 लाख का पेट्रोल डलवा चुके होते हैं। ज़्यादा But I'm happy that we have switched over to EV. और ईवी कम्युनिटी कैसे लगी आपको? Wonderful, beautiful. Wonderful. It should अभी grow तो सारे more. खड़े अंकल कुछ बोलेंगे। घर जाके बोलेंगे क्या कहाँ लेकर आ गया था। नहीं, nothing. नहीं वो तो तेरे को झेलते हैं तो हमें तो झेल ही लेंगे। नहीं, इसे तो बचपन से झेल रहे ना, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। आदत हो गई है। चलो जी, ग्रेट। Okay. Well, take your leave. It was nice meeting everybody. Thanks uncle. Thanks for coming. We'll drive back. All of you, thank you. और ये एक और प्यारी सी कहानी। बोलो अंकल, बोलो जो है वो बोलो अंकल। नहीं, पेट्रोल गाड़ी लिया था, चलाया था कुछ दिन, उसने पूरा हाथ साफ कर लिया, उसके बाद ईवी पर आ गया। और दिक्कत स्टार्टिंग में थोड़ी डर लगती थी कहाँ चार्जिंग होगा, क्या होगा। उसके बाद ऐसा नहीं है उतना। तो आप सबसे लंबा कहाँ पे हो गया है ट्रिप लेके?
अभी सबसे 8 महीना तो गाड़ी लेने के बाद कहीं नहीं गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले थे कच्छ तक, करीब 2000 किलोमीटर का ये किए थे। और मैंने मॉर्निंग में गाड़ी चलाता था और नाइट में स्टे करता था। तो उसमें स्टार्टिंग में हम लोग का ये सबसे पहले तो कहाँ खाटू श्याम में पहला स्टॉपेज दिया था, सेकंड स्टॉपेज दिया था पुष्कर में, थर्ड स्टॉपेज दिया था नाथद्वार में, उसके बाद उदयपुर, और सब जगह दर्शन भी कराते जा रहा था हम लोग को। और उदयपुर से बाद डायरेक्ट हम लोग निकल गए थे अहमदाबाद। अहमदाबाद में 4 दिन का स्टे लिए थे। उसके बाद उसकी एक कॉलेज थी जहाँ से इसने इंजीनियरिंग किया था, तो वो कॉलेज मेरे को दिखाया, क्योंकि मैंने उसका एडमिशन तो कराया था लेकिन कॉलेज आज तक देखा नहीं था, कहाँ रहता था, क्या करता था, कैसे एडमिशन लिया था। तो वो कॉलेज ले गया था, पूरा कॉलेज घुमाया, सारा दिखाया, कहाँ खाते थे, रहते थे। फिर अहमदाबाद से हम लोग निकल के भुज चले गए, गांधीधाम होते हुए भुज पहुँचे। भुज में स्टे किया, फिर वहाँ से रिटर्न आए। तो अच्छा रहा सफ़र हम लोग का। आपको कोई चार्जिंग की इश्यू नहीं है इन सब जगह पे? चार्जिंग की इशू में पहले से वो मैप बना के देख लेता था और एक ऑप्शनल देख लेता था, इतना किलोमीटर में नहीं मिलेगा तो कितना किलोमीटर तक जा सकते हैं। एक बार थोड़ा सा दिक्कत हुआ था तो उस समय 15% तक रह गई थी चार्ज, तो फिर भी हो गया था। वैसा चार्जिंग का इशू उतना ज़्यादा नहीं आई थी, हाँ, लेकिन एंजॉय किया पूरा। आपको कैसा लगता है ये? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है। तो क्या अच्छा लगता है उसमें? एक तो आवाज़ नहीं आती है उसमें, एकदम साइलेंट रहता है और एकदम स्मूथली चलती है। सबसे अच्छा पीछे में सोने में बहुत अच्छा है। वहाँ प्रॉब्लम लगती है कि 1-1 घंटा वेट करना? नहीं, वहाँ कुछ लंच डिनर जैसा फिर समय हुआ, अपना खा लिया, टाइम पास हो गया, गाड़ी भी चार्ज हो गई। अच्छा, गाड़ी भी अपने 100 किलोमीटर के बाद बोलने लगती है टेक ए ब्रेक, टेक ए ब्रेक, टेक ए ब्रेक। हर एक 2 घंटे रेगुलर चलाएंगे तो आएगा वो आते रहता है मैसेज। तो हम लोग भी बोलते हैं चलो अब ले ही लो यार, जब गाड़ी बोल रही है तो मान लो बात अब कम से कम। और सबसे ज़्यादा तो ईवी से ज़्यादा हम लोग ने ग्रुप को एंजॉय किया। टूर तो एक ही लगाया लेकिन ग्रुप में 6 बार हम लोग आ चुके हैं एंजॉय गेट टुगेदर करने के लिए। ये तो मजे की चीज़ है। ये सबसे बड़ा एंजॉयमेंट हुआ। लगते हैं कि ये सब कुछ चलता रहना चाहिए, हाँ, एक्सपीरियंस शेयर होते रहने चाहिए। हाँ, गुड। खाना पीना मस्ती सब हो गया, तो अब ये ईवी चलाने वाले जीव लौट पड़े अपने अपने घर। पर ऐसे नहीं, थोड़ा स्टाइल में। अगर यहां तक आपने वीडियो देख लिया है तो एक लाइक तो बनता है और एक आधा कमेंट प्लीज डाल दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे और वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें।